हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, हाउ टू फिल आरएमएस एप्लीकेशन फॉर्म 2022, दैट इज़ आरएमएस का फॉर्म कैसे फिल होगा, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। इस पूरी वीडियो में इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आरएमएस का फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले बॉल पेन उठाइए अपना एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म विद बॉल पेन। ठीक है, एट फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पर आप डालेंगे आरएमएस। यहाँ पर आई थिंक आप सभी को विजिबल हो रहा होगा। आई थिंक टू ईच वन ऑफ यू कैन सी हियर। स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पर आपको टाइप करना है आरएमएस। व्हाट यू हैव टू टाइप, यू हैव टू टाइप आरएमएस, राइट। जो सबसे पहला लिंक दिखेगा आपको, दैट इज, लेट मी जूम इट आउट जिससे कि आप इसको क्लियरली देख सकते हैं इस लिंक को। दिस लिंक, कैन यू सी दिस लिंक हियर, कैन यू सी दिस लिंक, www.rashtriyamilitaryschools.edu.in। ठीक है, आपको जाना है इस लिंक पर। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, दिस टाइप ऑफ विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की विंडो अपीयर हो जाएगी, जिसके राइट साइड में जो सीईटी कॉर्नर है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने का लिंक शो होगा। यू कैन सी हियर, click here for online registration for CET 2022 for academic session 23-24, right। आपको इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, the next window you will see is this one, this type of window will come। ठीक है, your step 3 will be this window। आपको यहाँ पर विंडो मिली। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट टू नो, this window will come, and when you will scroll down this page, what you will get, you will get this window। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सारे 17 पॉइंट्स रीड करने के बाद आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा। यू हैव टू टिक दैट चेक बॉक्स। ओके, ये चेक बॉक्स टिक करने के बाद ये जो ग्रीन आइकन है, आपको ग्रीन आइकन, दिस इज फॉर सबमिशन। ठीक है, दिस ग्रीन आइकन इज फॉर सबमिशन। आपको यहाँ, जब आप इस विंडो पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, सबमिट का ऑप्शन आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपने यहाँ पर सबमिट ऑप्शन क्लिक किया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ये वाला। जैसे ही आप सबमिट क्लिक कर देंगे, आपको दिखेगी ये वाली स्क्रीन। क्लियर। अब इस वाली स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस विजिबल हैं, वन इज़ रजिस्ट्रेशन एंड अनदर वन इज़ लॉगिन, राइट। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। योर स्टेप 1 इज़ टू डू द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद जो विंडो ओपन होगी, इट विल बी लाइक दिस। दैट मीन्स फॉर्म जो है वो आपकी आंखों के सामने होगा आफ्टर डूइंग द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको कोई एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड रिसीव होगा, उसको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद जो लॉगिन ऑप्शन है, सेम लिंक पर जाकर सारे स्टेप्स फॉलो करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वापस कहाँ आना है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, लॉगिन पर जाएंगे आप। स्टूडेंट्स, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको एक एप्लीकेशन नंबर और एक आपका पासवर्ड रिसीव होगा, राइट। जब आप लॉगिन क्लिक करेंगे तो यू हैव टू राइट दैट पासवर्ड एंड दैट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, वो डालने के बाद आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये, विच इज़ द फॉर्म ऑफ आरएमएस, राइट। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए आपको क्या क्या फिल करना है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फिल हियर इज personal information। what you have to do fill here is personal information। personal information में आपको क्या फिल करना होगा, क्लास इन विच एडमिशन इज सॉट, मतलब किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं।
किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल इज योर जेंडर। हियर इज द क्लास इन विच यू वांट टू टेक एडमिशन। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल you have to fill is your gender. Clear? And then the name of the student. Here it is written student's name. You can see here it's written over here student's name. ठीक है, आपने ये वाला पेज फिल कर दिया. नेक्स्ट आपको विजिबल होगा दिस पेज. So here we are children, here we are. What I told you in personal information, class in which admission is sought, that is, then your gender, select the class and name of the student, full name. Okay, now as a sample I have shown you here. Now this is my sample. See what they have asked, class in which admission is sought. I have written class 6, right? Next they are asking छात्र का नाम, that is student's name. क्या नाम है? पंकज कुमार. Your gender will come here, right? This is your personal information. Now after that they will give क्या पूछेंगे वो लोग? इसके बाद पूछेंगे contact details. Next आपका आएगा contact details. Contact details में what you have to provide? Your email ID. The ID should be valid. Please valid email ID दीजिएगा, invalid email ID मत दीजिएगा. एंड द कॉन्टैक्ट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर वर्किंग में है उसी नंबर को प्रोवाइड करिए. ठीक है, नंबर प्रोवाइड करने के बाद कैन यू सी दिस आइकन, सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा. यू हैव टू सबमिट हियर. यहाँ सबमिट करने के बाद आपके पास जो विंडो अपीयर होगी वो विंडो ये होगी. ठीक है, अब इस विंडो में क्या है? आपकी एप्लीकेशन की डिटेल है, लाइक योर नेम, chosen class, gender, email, your mobile number. If you want to make some additions you can make it here. ठीक है, एडिट का ऑप्शन आप यहाँ पर सब देख सकते हैं. एडिट मतलब अगर सपोज आपने स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर दी है या कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल दिया है या फिर ईमेल आईडी गलत डाल दी है तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली एडिट भी कर सकते हैं. एडिटिंग होने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा, अब आपके पास क्या ऑप्शन आएगा? आपको अपनी एप्रोप्रिएट कैटेगरीज को चूज करना है. कैटेगरीज मतलब टू विच कास्ट यू बिलोंग. ओके, जनरल, ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी, वॉट एवर द ड्रॉप डाउन मेन्यू बार विल शो. आपको जो भी इस ड्रॉप डाउन बार में आपकी कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है. राइट नाउ सब कैटेगरी, यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन दिस व्हाट इज सब कैटेगरी. ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप सब कैटेगरी क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ये 4 कैटेगरीज दिखाई देंगी. फॉर एग्जांपल जेसीओज एंड ओआर, किल्ड इन एक्शन, सिविलियंस एंड डिफेंस ऑफिसर्स. तो आपको इसमें क्या करना है? अगर किसी के पेरेंट जेसीओ हैं, लाइक जॉइंट कमिश्नर ऑफिसर, लाइक ओके, इफ समबडी इज जेसीओ, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, तो वो किस कैटेगरी में डालेंगे? जेसीओ में. किल्ड इन एक्शन, अगर किसी के पेरेंट्स, पापा या मॉम, किसी की भी डेथ हो गई है, मार्डम उन्होंने लिया है, तो उनको क्या फिल करना है? किल्ड इन एक्शन. सिविलियंस वो होंगे जिनका नॉन आर्मी बैकग्राउंड होगा, लाइक दे वर कॉल्ड एज सिविलियंस. और डिफेंस ऑफिसर्स एज यू ऑल नो जो हमारे ऑफिसर कैटेगरी में आएंगे. आपके पेरेंट्स इस कैटेगरी को चूज करने में आपकी हेल्प करेंगे. सो प्लीज मेक श्योर व्हेन यू विल फिल दिस फॉर्म योर पेरेंट शुड बी देयर विद यू. ओके, ये चीज यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी. सैंपल मैं दिखा देती हूँ आपको. यहाँ पर आपने अपनी कास्ट चूज कर ली, कास्ट चूज हो गई है. यहाँ पर क्या चूज हुई है? कास्ट, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर. एंड व्हाट इज द सब कैटेगरी? सिविलियन, बिकॉज दिस फॉर्म इज फिल्ड बाय अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ सिविलियन सोसाइटी. तो इसीलिए हमने यहाँ पर उसकी क्या कास्ट सब कैटेगरी फिल की है? सिविलियन. नाउ दे विल आस्क यू अबाउट डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि. प्लीज़ बहुत अच्छे से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करिएगा. जो भी आपका डे, मंथ एंड ईयर होगा बहुत ही अच्छे से वो आपका यहाँ पर फिल होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, कैटेगरीज और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको पूछा जाएगा अदर पर्सनल डिटेल्स. अदर पर्सनल डिटेल्स में आपकी कौन कौन सी डिटेल्स आएंगी? आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम,
आपका आधार कार्ड, एप्लीकेंट्स आधार कार्ड मतलब जो बच्चा एग्जाम देगा उसका आधार कार्ड, ठीक है। एड्रेस पूछा जाएगा आपका, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस होगा यू हैव टू गिव हियर, ओके। अपना पोस्टल एड्रेस आप यहां पर देंगे। नाउ अब आपका क्या डाउट आएगा कि मैम एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, ठीक है। आपने अपना एड्रेस दे दिया, अदर पर्सनल डिटेल्स में आपने अपने फादर मदर अपना आधार कार्ड दे दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया, ठीक है। अब आपको आएगा कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर मिलेगा। स्टूडेंट्स, जब आपका ये आएगा एग्जाम सेंटर, तो जैसे ही आप फर्स्ट चॉइस करेंगे, जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो होगा। जो भी आपके घर के नियर बाय सेंटर होगा आप उसको फिल करेंगे एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फॉर्म एक यूपी के स्टूडेंट के लिए फिल किया है, सो उसकी जो उसको जो स्कूल्स मिले थे, लाइक सेंटर्स मिले थे, दैट इज 41 आर्मी पब्लिक स्कूल विच इज़ इन मेरठ। सो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी थी मेरठ, सेकेंड प्रेफरेंस हमारी थी लखनऊ, दिस स्कूल इज इन लखनऊ, राइट। सो ऐसे करके आपको ये अपनी 3 प्रेफरेंस डालनी होगी, राइट। जो भी आपके घर के सबसे पास है उसको सबसे पहले फिल किए, जो थोड़ा और डिस्टेंस पर है उसको थर्ड। नाउ कमिंग बैक टू स्कूल्स, एज यू ऑल नो RMS हैज 5 schools, राइट। अजमेर, बैंगलोर, बेलगाम, चेल एंड धौलपुर, ओके। ये 5 schools हैं। आपको इन 5 schools में से RMS के जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, लाइक जहाँ पे आप एक्सट्रीमली यू आर सो मच एक्साइटेड टू गो देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अजमेर में एडमिशन लेना है, मुझे अजमेर के RMS में जाना है, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर मैं बैंगलोर प्रेफर करूँगी, बैंगलोर नहीं मिलेगा तो बेलगाम, चेल एंड धौलपुर। माई लास्ट प्रेफरेंस इज धौलपुर, ठीक है। सो आपको यहाँ पर स्कूल्स में प्रेफरेंस डालनी है अपनी, कि आप सबसे पहले RMS के कौन से स्कूल में लेना चाहते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू यू अगर RMS धौलपुर सबसे बेस्ट है तो आप यहाँ पे RMS धौलपुर की ही प्रेफरेंस डालेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आप जिसको रखेंगे वो आएगा, थर्ड पर जिसको, फोर्थ पर जिसको एंड फिफ्थ पर जिसको। क्लियर एवरीबडी? इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, अदर्स में क्या पूछा है आपसे, चॉइस ऑफ हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। आप अपना मेडिकल टेस्ट कहाँ पर कराना चाहते हैं, ठीक है। अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे ही आप इसको फिल करेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, बहुत सारी हॉस्पिटल्स की लिस्ट आ जाएगी। जो भी आपके घर के पास अच्छा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो यू कैन चूज दैट, और उसमें जाकर आप अपना मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा है, डू यू हैव अ रियल ब्रदर ऑलरेडी स्टडिंग इन RMS? इफ येस, अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर है तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको बस 2 ही चीजें अपलोड करनी है, वन इज योर पासपोर्ट साइज फोटो एंड अनदर वन इज योर आधार कार्ड, सॉरी, one is your passport size photo and another one is your signature. Always remember, जो भी आपका साइन होगा, साइज जो भी होगा आपकी फोटोग्राफ का, दैट शुड बी लेस देन 500 KB। सिग्नेचर का जो भी साइज होगा दैट शुड बी लेस देन 500 KB, ठीक है। फोटो को आप नेम देंगे इमेज, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही वियर्ड नेम दे देते हैं इमेज और सिग्नेचर को, तो फाइल एक्सेप्ट नहीं होती है। फाइल जब आप 500 KB से लेस कर देंगे तो उसको नाम दे दीजिएगा इमेज, ठीक है। सिग्नेचर को जब आप स्कैन करके रेडी कर देंगे उनको दे देना सिग्नेचर, ठीक है। दीज 2 नेम्स यू हैव टू गिव। साइज कम होगा तो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगी फाइल आपकी। क्लियर एवरीबडी? अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, आपको दिखेगा ये वाला पेज, ठीक है। पेज में यहाँ पे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू क्लिक दिस चेक बॉक्स, डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, जिसमें ये लिखा होगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एकदम ट्रू है, कुछ भी उसमें फेक नहीं है, ठीक है। जब तक आप ये चेक बॉक्स क्लिक नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसीलिए डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस चेक बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। चेक बॉक्स क्लिक हो गया, फॉर्म फिल हो गया, आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपने सबमिट किया, व्हाट यू विल गेट टू सी, यू विल गेट टू सी व्हाट, फॉर्म सबमिट होते ही आपको क्या मिलेगा, आपको अपने फॉर्म का एक प्रीव्यू मिलेगा, ठीक है। प्रीव्यू में क्या क्या लिखा होगा, यू कैन चेक हियर, आपका एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन नंबर,
जो भी आपने डिटेल्स फॉर्म में प्रोवाइड की थी वो सारा आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी इंफॉर्मेशन, राइट, जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड करी थी आपको सब एक बार प्रीव्यू करने का चांस मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पर अभी भी फ़ोन नंबर गलत डाल दिया है या अपने नेम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या प्रेफरेंस गलत डाल दी है, आपको यहाँ भी एक एडिट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक की है, आप एडिट करिए फॉर्म को, फिर से फॉर्म आपका फिर से भरा जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म को बिल्कुल ठीक तरीके से फिल किया है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप इसको कन्फर्म एंड सबमिट करिए, ठीक है। जैसे ही आप कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे आपके पास पेमेंट विंडो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। आपने फॉर्म को क्या किया, आपने फॉर्म को सबमिट किया, कन्फर्म एंड सबमिट। जैसे ही आप कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे आपको कौन सी विंडो दिखेगी, विंडो दिखेगी आपको पेमेंट की, प्रोसीड टू पेमेंट। जो RMS के फॉर्म की फीस है दैट इज ₹300 नाउ, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपके पास डिफरेंट गेटवेज ओपन हो जाएंगे लाइक UPI, भीम ऐप, नेट बैंकिंग, कैश, डेबिट कार्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर, ठीक है। उससे आप पेमेंट करेंगे एंड पेमेंट के तुरंत बाद ही आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि जैसे ही फॉर्म ओपन होगा आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, किस डिटेल में आपको क्या डालना है, हर चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करी है। अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कॉल करना हमारे नंबर पर, दिस इज़ आवर ऐप। एंड अगर स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर 9528271221। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। बट मेक श्योर अगर आप और भी किसी फॉर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ज्योमेट्री स्कूल की ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है ज्योमेट्री स्कूल के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि ये बेल आइकन ही आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से आपके लिए नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको किसी भी तरह का फॉर्म फिल करने में कोई भी डाउट है, डोंट वरी, यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क, बट मेक श्योर कि फॉर्म फिल करते टाइम प्लीज़ कोई मिस्टेक मत करिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द लक एंड बाय बाय।